सभी को मेरा प्रणाम। आज हम संहिता का जो एक प्लेलिस्ट है उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें वैसे तो संहिता का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया है जो कि मुहूर्त में हम लोगों ने उसे जाना है। इसमें सबसे पहले ऋतु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऋतु यानी आप लोग सुने होंगे सीजन, जैसे हम बोलते हैं, जैसे समर, विंटर, ये सब। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, हो सकता है नाम सभी लोग जानते ही होंगे उसके, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्या तथ्य है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और ऋतु होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे ऋतु के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋतुएं क्या क्या होती, तो हम बहुत बार सुने हैं कि दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है उसमें ठंड होता है, जो जुलाई ये सब का महीना होता है उसमें हमें बरसात यानी रेनी सीजन जिसमें बोलते हैं वो दिखता है। मई का जो महीना होता है उसमें हम समर सीजन कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस कारण से होता है? ऐसे तो हम बोले, यदि हिंदी में भी हिंदी महीनों के बारे में बात करें जिसे हम चंद्रमास भी बोलते हैं, यदि उस तरीके से देखें तो चंद्रमास में जो जेठ का महीना होता है खास करके उसे गर्मी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और पूस का महीना, एक पूस की रात करके एक रचना भी है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें उन्होंने बताया कितना ठंड था। तो पूस का जो महीना होता है वो ठंड के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं पूस का महीना तो प्रसिद्ध है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है, वो इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ के शीर्षक जो आप देख रहे हो, शीर्षक में ऋतु है और उसके नीचे लिखा हुआ है सूर्य ऋतुकर्ता या ऋतु के कारक। यानी ये कह रहा है कि ये सूर्य के कारण ऋतुओं का जो निर्माण हुआ है, जो ऋतु प्रकट हुए हैं, वो सूर्य के कारण हुआ है, ना कि किसी और ग्रह के कारण या कोई और तथ्य के कारण। तो चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ये एक श्लोक मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि रामायण यानी वाल्मीकि रामायण, ना कि मानस यानी रामचरितमानस नहीं, ये वाल्मीकि रामायण से लिया हुआ है। ये जो युद्ध कांड है उसका ये एक अध्याय है उसमें, और उसमें जब राम भगवान जो हैं को ये आदित्य हृदय स्तोत्र जो है ये अगस्त ऋषि के द्वारा बोला गया था कि आप पढ़े, और भगवान मतलब सूर्य, सब देवता मानेंगे, सूर्य देवता से शक्ति लेने के लिए और फिर रावण पे आक्रमण करने के लिए ये कहा गया। तो उसमें ये एक श्लोक है जिसमें कि ये प्रमाणित किया है कि ऋतुकर्ता यानी ऋतु के जो कारक हैं वो प्रभाकर हैं। आप देख ले इसमें जो लिखा हुआ है कि ऋतुकर्ता, जो अंतिम 3 शब्द हैं उसको आप सिर्फ देखें तो वो आप देखेंगे कि ऋतुकर्ता प्रभाकरा, यानी ऋतुकर्ता यानी ऋतु के जो कारक है वो सूर्य है और कोई ग्रह नहीं है। तो अब सबसे पहले ये जान लें कितनी ऋतुएं होती है। तो 6 ऋतुएं होंगी। पहला शिशिर, दूसरा वसंत, तीसरा ग्रीष्म, चौथा वर्षा, पांचवा शरद और छठा हेमंत। अब ये जानिए कि ये ऋतु के जो कारक हैं वो कैसे कहलाएंगे, मतलब क्यों कहा गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो समझो। कि सूर्य गोचर कर रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम भूकेंद्रिक पद्धति से ज्योतिष पढ़ते हैं और उसमें हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी लाया है और पृथ्वी को हमने स्थिर माना है और उससे सारे ग्रहों को हमने चारों ओर
घुमाया है। ठीक है, तो ये समझ लें कि शिशिर ऋतु कब होगा, जब सूर्य जो है मकर या कुंभ राशि, हर दो राशि से सूर्य जब गोचर करेगा तो वो एक ऋतु जो है वो प्रकट हो गया या कवर करेगा। तो हमने क्या देखा, जब मकर और कुंभ में जब सूर्य है तो वो शिशिर ऋतु है। ठीक है, जब मीन और मेष में सूर्य का गोचर है तो वो वसंत ऋतु है। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु जो है वृष और मिथुन में है, यानी कि सूर्य का गोचर जब वृष और मिथुन राशि में होगा तो वो ग्रीष्म ऋतु, यानी उस समय हमें गर्मी जो समर सीजन बोलते हैं वो होगा। वर्षा ऋतु कब होगा, जब कर्क और सिंह में सूर्य का गोचर होगा। इसी तरह शरद ऋतु क्या होगा, तो जब कन्या और तुला में, तो कन्या और तुला यानी 6 और 7 जो हम बोलते हैं राशि उसमें जब होगा। और हेमंत जो ऋतु है जिसमें कि हम विंटर बहुत बोलते हैं, जिसमें सीवियर विंटर पड़ता है, वो जो है वो वृश्चिक और धनु में जब रहेगा तब वो जो है वो कहलाता है हेमंत ऋतु, यानी सूर्य जब गोचर वृश्चिक का धनु में कर रहा है। एक मैं आप लोगों को जिस समय मास पढ़ाया था या मास के पाठ में जाके आप देख सकते हैं, उसमें एक लगभग कंपेरिटी किया था। ये मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा ही नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी मास यानी जो चंद्र मास हम बोले, जिसे हम चैत्र से स्टार्ट करते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, और इंग्लिश महीने यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, और उसी तरह सौर मास जो कि मेष से स्टार्ट होगा, मेष वृष मिथुन, मतलब जितनी भी राशियां हैं उसके नामकरण से सौर मास का नाम है। तो इसमें लगभग क्या किसके आसपास पड़ेगा वो दिखाया गया। तो आपने देखा होगा कि सौर मास में कभी अधिक मास या 6 मास नहीं होता है, लेकिन चंद्र मास में होता है। इसके पीछे कारण बस यही है कि ऋतुएं आगे पीछे ना हो जाए। कभी ऐसा क्या होगा, यदि वो 6 मास और जो अधिक मास है वो नहीं हुआ, और उसके पीछे क्या कारण, उसको भी मैं 6 मास और अधिक मास के पाठ में आप लोगों को बताऊंगा। कि जेठ का महीने में हो सकता है बारिश होने लगे, या जेठ के महीने में कुछ वर्षों बाद, कुछ वर्षों का मैंने मतलब वह हजारों वर्षों के बाद जो क्या हो सकता है, यदि वो अधिक मास और 6 मास नहीं आया। इसीलिए उसका प्रयोजन किया गया है कि हमेशा जेठ का जो महीना है उसमें जो है वो गर्मी ही रहे, और पूस का जो महीना है उसमें ठंड ही रहे, शरद ही रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऋतु के बारे में समझें, और ये जाने होंगे कि ऋतु के नाम भले ही जानते होंगे, लेकिन ऋतु किस कारण से है, वो ना कि मास जो हिंदी मास या चंद्र मास बोले उसके कारण से, बल्कि वो सौर मास के कारण से है, और सूर्य ही उसका निर्धारण करता है और कोई ग्रह नहीं करता है। यानी सूर्य के गोचर के कारण ऋतुएं प्रकट होती है और ऋतु होता है। तो चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।